अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी लिज़र सलान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग एक बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपनी कह लें कि सिस्टर लाइक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। और उनसे मिलने में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद जा रही हूँ। ठीक है, ये बात है एकेडमी की फ्रेंड है वो मेरी। और सेकेंड ईयर के बाद ऑब्वियसली हमारी एकेडमी ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद हम लोगों ने आगे फर्दर स्टडीज़ करनी थी और उसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा जगह चेंज हो गई और फिर उन स्टडीज़ के लिए एकेडमी भी नहीं जाया जाता। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया, वो अपनी यूनिवर्सिटी चली गई, मैं अपनी यूनिवर्सिटी चली गई और हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। बीच में कई दफ़ा हम लोगों ने प्लान्स बनाए कि हम लोग मिलते हैं लेकिन नहीं मिल पाए। और वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये मैं अपने मायके गई हुई हूँ और ये वो घर है, क्योंकि बीच में आपको पता होगा, ज़ाहिर समझ लग रही होगी कि ये घर चेंज हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ना इतनी ख़ास कोई लाइटिंग नहीं थी, क्योंकि शाम के टाइम जो है वो मैं ये शूट कर रही हूँ और कमरे की लाइट भी चलाना मैं भूल गई। खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ, मैं इतनी बीच में अक्ल है कि वैसे इतना नहीं मैंने सोचा कि मैं कमरे की लाइट ही चला लूँ एटलीस्ट, क्योंकि मैं ये जितना भी कुछ है वो ट्राइपॉड वगैरह ये कुछ भी लेकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो एक हफ्ता मैं सिर्फ अपने घर वालों को के साथ स्पेंड करती हूँ। इस वजह से वहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं करती। और ये वाला व्लॉग भी बिल्कुल मैंने अचानक सडन ही प्लान बना कर चलो मैं ना इसको शूट करती हूँ, क्योंकि ये करना चाहिए। कितनी देर बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा ज़्यादा सोचा नहीं जाए और फटाफट से इसको शूट कर ली जाए। फिर मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और मेकअप किया। और मेकअप आपको पता है किस तरह से कर रही हूँ। और मेरे पास उस टाइम ट्राइपॉड भी नहीं था और मेरा जो कैमरा है वो बार बार अपनी पोजीशन जो है वो ख़राब कर रहा था। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने गुजारा कर लिया, मेकअप भी कर लिया, ठीक है। और बाद में दोबारा बैक टू द स्टोरी आती हूँ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हम लोग दोनों चले गए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। उसके बाद भी हमने बहुत बाहर जो है वो प्लान्स बनाए कि हम मिलते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्लान ऐसे ही कैंसिल होता गया और हम लोग नहीं मिल पाए। तो फाइनली अब हम दोनों की शादी भी हो चुकी है, हमारी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई और अब हम दोनों की शादी हो चुकी हुई है, ठीक है। वो अलग सिटी में रहती है, मैं अलग सिटी में रहती हूँ। और फिर हम लोग जब अब अपनी अपनी अम्मा के घर गए तो फिर हमने थोड़ा सा प्लान बनाने की कोशिश की कि यार अब तो मिलना ही चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। तो फाइनली हमारा जो है प्लान वो सक्सेसफुल हो गया और हम लोग ने कहा कि अब तो मिलना ही मिलना है। फिर सब कुछ डन हो गया। फिर अब आज जो है वो मैं जा रही हूँ वहाँ पे और उसके लिए मैं मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। मेकअप में क्या किया क्या नहीं किया वो तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कोई पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसकी डिस्क्रिप्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो बैक स्टोरी सुना दूँ कि इस ब्लॉग के पीछे कितनी बड़ी वजह। वैसे तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके सुनाया, लेकिन है बहुत लॉन्ग स्टोरी। और मैं इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपने घर जो है मामा की तरफ जो है वो मैं कह लें कि संडे को गई थी और मंडे भी गुजर गया, ट्यूसडे भी गुजर गया, लेकिन मैं इसी दिन का इंतज़ार करी थी कि किस दिन मैं जाऊंगी और फाइनली हम मिलेंगे। और फिर हम लोग ने प्लान बना लिया और आज मैं जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्या बताऊँ मैं आपको, समझ नहीं आ रही। मेकअप भी देख ले मेरा यार, मेकअप कर रही हूँ मैं भी, बस मारी जा रही हूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह का मेकअप हो रहा है, लेकिन खैर मैंने कर लिया जैसा भी हुआ। कुछ मैं मेकअप बहुत जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे भाई ने जाना था ऑफिस और उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप करता जाऊँगा, वो भी आधे रास्ते। तो मैंने कहा चलो ये भी गनीमत जानते हैं कि हम आधे रास्ते भी उसके साथ ही चले जाएं। तो वो हो रहा था तैयार, तो उसने मुझे कहा कि मेरे तैयार होते ही तुम तैयार हो जाओ। उसके बाद मैंने 1 मिनट ऊपर नहीं देना था। इस तरह से मैं बस पीटी मार रही हूँ कि फटाफट से सब कुछ हो जाए, उसके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ। और अभी यहाँ पर मैं इतनी बुरी सी शक्ल ऐसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने आईब्रो पॉमेट जो है वो घर भूल गई थी और आईब्रोज मेरी थोड़ी सी वाइट फील हो रही थी, ब्रेस लगाने के बाद जो भी आप फाउंडेशन वगैरह लगाती हो तो आईब्रोज जो है वो थोड़ी सी वाइट हो जाती हैं। तो मैं आईब्रो पेंसिल जो है वो नहीं लेके आई थी, भूल गई मैं घर में, तो वो इस तरह से मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। अब क्या होगा। खैर मैंने उसको उसी तरह छोड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा टिश्यू से साफ कर लिया जाए तो वो ठीक हो जाती है, कुछ नॉर्मल सी लग जाती हैं। चलें जी, अब यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। उसके बाद मैंने लगाया परफ्यूम थोड़ी खुशबू आने के लिए और उसके बाद मैं लश्कारे मार रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब कि अब रोशनी में थोड़ा सा मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है। यहाँ इस वाले रूम में ये भी मैं खिड़की के सामने आई हूँ, लेकिन यहाँ पर लाइट भी चल रही है। उस कमरे में लाइट चलाना ही मैं भूल गई, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। खैर कुछ नहीं होता, जो भी है देख तो गया ना सब कुछ। उसके बाद मेरा अखनू निकल गए और मैंने फटाफट रास्ते से केक पकड़ के जो है वो उतने में उसको इतनी देर लग रही थी, वो मुझे बाहर से इशारा करा था, वो शॉप के बाहर ही खड़ा था कि जल्दी करो। तो मैंने फटाफट से उसको बिल करवाया और मैं निकल गई वहाँ से और अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मैंने नुमाइश करनी लगाना है, ठीक है ना। चलो खाओ।
चलो तुम खाओ, तुम नहीं आ रही, तुम भी इतना सवर के बैठ रही हो। ये भी से काट जल्दी। मैं क्यों काटूँ, मैं पागल? हाथी है तुम्हारा क्या? मजे का जो भी है, ठीक है, तो जो भी है मजे का जो भी है। मजाक कर रही हूँ, बहुत मजे का यार। अब तुम कवर ना करो। शामी बर्गर है और क्या, अंधी नहीं हूँ मैं। पता है मुझे आजकल शामी बर्गर बहुत पसंद आ रहा है। मैं जिंगर पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट नहीं करता इतना। पहले जिंगर बहुत अच्छा लगता था, शामी मुझे अच्छा नहीं था लगता, शादी से पहले की बात करूँ। और अब जिंगर मैं खाती हूँ ना तो खाते खाते दिल बढ़ जाता है, इससे पहले वो खत्म हो बंद हो। तो बस अकेली मैं अपना को कैसे रिकॉर्ड करूँ, तुम तो आने लगी। हेलो गाइस, ये गाइस यूज करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार, मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, रहने दो। चाची तो पीछे जाने को कहा ये हम नाड़ी थोड़े तूने ऑन नहीं कर दी, मैं तो अपने हाथ चाट रही थी। अब तो मैं इंसान लग रही हूँ खाते हुए। चलो खाओ आयशा, खा लो। पता है आयशा बड़ी लग रही है तुमसे, तुम शादी हो के भी तुम मुन्नी लग रही हो। यार मैं सुबह तुम फिर भी प्यारी लग रही हो, ये इतनी प्यारी नहीं लग रही। आज ना सही बात है। मेरे साथ बहुत मोए मोए हो रहा है। क्यों? ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे ना कुछ नहीं, तुम्हें लग नहीं जाता। बता दो ना, मुझे नहीं पता लगता यार, कुछ भी बता दो। अच्छी बात है ना, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता चलना चाहिए। देखा कितनी पॉजिटिव हूँ मैं। ठंडा हो गया, ये तो डालो गुडी। यहाँ पे बर्तन धोने हैं। कोई इतना वो तो नहीं है, भाड़ वाला काम तो मैं भी धोके हूँ घर से अपने। कहती हो तो मैं यहाँ बर्तन नहीं मैं भी घर से धोके आई हूँ, मैं भी अपनी मायके ही आई थी। कल धोया ना, 4 दिन की चांदनी है मुझे वो जो ओरिजिनल है ले ले। बस नूर मेरा पेट फुल हो गया। मम्मा ने यहाँ पे जिया फ्राई करके और भी खा ली। हमसे को बस मेरा पेट है, मैं अब एक्स्ट्रा पेट तो नहीं, मैं देखने में लगती हूँ मोटी, मैं इतना नहीं खाती। सीरियस वाली बात है। क्या हुआ? किसकी लड़ाई? साथ ही साथ ये बहन भाई मेरा तो मेरा रखने कभी भी चलता है, हम इतना लड़ते हैं। वो सुबह में सारी रात में सोती नहीं, सुबह में सो रही तो मामा कहती है वो तंग करता है, उठो 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 उठो। तो यहाँ पर जो उसकी मम्मा आ गई थी एकदम से रूम में, तो फिर मैंने फटाफट से कैमरे को नीचे कर दिया और मुझे याद ही नहीं रहा कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो अभी वही ऑन थी। तो ये मेरे पाँव की ही रिकॉर्डिंग चल रही है अभी फ़िलहाल। खैर अभी भी है बहुत कुछ। काफ़ी सारी बातें करने के बाद और पिक्चर्स लेने के बाद मैं आ गई थी अपने घर। ये इसने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था। चलें जी, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वाकई आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।